हेलो स्टूडेंट्स, टेक्साजेन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। केवल 10 बायोलॉजी के क्वेश्चन है और ये 10 बायोलॉजी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इन ह्यूमंस अकर इन द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इन ह्यूमंस अकर इन ऑप्शन ए eustachian tube and stomach lining, option B bronchioles and fallopian tubes, option C bile duct and esophagus, option D fallopian tubes and urethra। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इन ह्यूमंस अकर इन ऑप्शन ए eustachian tube and stomach lining, option B bronchioles and fallopian tubes, option C bile duct and esophagus, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूरेथ्रा। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। यस, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, जहां सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ब्रोंकियोल्स में ये म्यूकस को स्प्रेड करने का काम करता है, जबकि फैलोपियन ट्यूब्स में आपको पता है कि ये एग को एम्प्यूला रीजन की तरफ भेजने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कैल्शियम पेक्टेट लेयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कैल्शियम पेक्टेट लेयर। ऑप्शन ए प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेल वॉल, ऑप्शन सी मिडिल लेमिला, ऑप्शन डी टर्शियरी सेल वॉल। जल्दी से बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर following the cells are held together by a calcium pectate layer। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लेमिला, टर्शरी सेल वॉल। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला इन केस ऑफ प्लांट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कैल्शियम पेक्टेट लेयर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है। Inulin is a polymer of, inulin is a polymer of, option A glucose, option B galactose, option C fructose, option D arabinose। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। Inulin is a polymer of glucose, galactose, fructose, arabinose। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रुक्टोज। यस, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। द Km वैल्यू ऑफ द एंजाइम is the value of the substrate concentration at which reaction reaches to option A 0, option B 2 Vmax, option C half Vmax, option D 1/4 Vmax। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। The Km value of the enzyme is the value of the substrate concentration at which reaction reaches to 0, 2 Vmax, half Vmax, 1/4 Vmax। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाफ वी मैक्स। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि Km वैल्यू जो है एंजाइम का, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच the velocity of the reaction reaches to the half of its maximum value, half of its maximum value, that is called the Km value, must remember। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस। चलिए ऑप्शन ए क्रोमैटिड्स सेपरेट but remain in the center of the cell in anaphase। Chromatids start moving towards opposite pole in telophase। Golgi complex, endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase। Chromosomes move to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase। तो इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस, ये बताना है। एक बार फिर से देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्रोमैटिड्स सेपरेट
but remains in the center of the cell in anaphase. Option B, chromatids start moving towards opposite poles in telophage. Option C, Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophage. And option number D, chromosomes move to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphage. तो आप देखेंगे कि इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Chromosomes move to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in मेटाफेज स्टेज. ओके, जबकि आप जानते हो क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज. नहीं, एनाफेज में तो ये अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगता है. क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन द टीलोफेज. नो, टीलोफेज में तो आप देखते हैं कि सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन आ जाता है बीच में, दोनों अपोजिट पोल की तरफ क्रोमैटिड्स पहुंच चुका होता है. Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of the prophase. No, all are disappear. है ना. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Polymorphism in DNA sequence. Polymorphism in DNA sequence. Option A is the basis of genetic mapping of human genome. B, arise due to mutation. C is the basis of DNA fingerprinting. और डी, ऑल ऑफ द अबव. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम. अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ऑल ऑफ द अबव. तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो पॉलीमॉर्फिज्म in DNA sequence arises due to mutation because it is the variation of the genetic level, and it arises due to mutation. It is the basis of the genetic mapping of human genome and also the basis of DNA fingerprinting. Okay, question number 7. Each individual has a unique DNA fingerprint as individuals differ in. Each individual has a unique DNA fingerprint as individuals differ in number of mini satellite on chromosome, location of mini satellites on chromosome, size of mini satellites on chromosome, all of the above. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. Each individual has a unique DNA fingerprint as individual differ in number of mini satellites on chromosome, location of mini satellites on chromosome, size of mini satellite on chromosomes, all of the above. तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो मिनी सैटेलाइट के नंबर, साइज और लोकेशन अलग अलग होने की वजह से ही क्रोमोसोम्स में मिनी सैटेलाइट के नंबर, साइज और लोकेशन अलग अलग होने की वजह से ही हर इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, यूनिक होता है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8. The principle of vaccination is based upon which property of immune system? The principle of vaccination is based upon which property of immune system? Option A, memory. Option B, diversity. Option C, specificity. Option D, all of these. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. The principle of vaccination is based upon which property of immune system? Option A, memory. Option B, diversity. Option C, specificity. Option D, all of these. तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेमोरी. हर बार ऑल ऑफ दीज नहीं होगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है. ऑल ऑफ दीज कई बार आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, इसलिए आप अपने कंसेप्ट पर फोकस करें. द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्यूसिनोजेन? इनमें से कौन हेल्यूसिनोजेन है? ऑप्शन ए चरस, ऑप्शन बी भांग, ऑप्शन सी गांजा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. जल्दी से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्यूसिनोजेन. ऑप्शन ए चरस, ऑप्शन बी भांग, ऑप्शन सी गांजा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. तो हेल्यूसिनोजेंस इनमें से आप देखेंगे ये सारे के सारे हैं, है ना. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज.
चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं ये क्या पूछा जा रहा है। एन एक्स प्लांट इज अ, एक्स प्लांट क्या होता है? ऑप्शन ए डेड प्लांट, ऑप्शन बी पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्सप्रेसेस अ स्पेसिफिक जीन। An eggplant is a dead plant, part of the plant used in tissue culture, part of the plant that expresses a specific gene. तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, दैट इज कॉल्ड एन एक्स प्लांट। तो यहाँ पे हम लोगों का फिनिश होता है प्रैक्टिस सेट। और बच्चों आप लोग जमकर पढ़ाई करिए, जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उसे फिर से रिवाइज करिए, उस चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज कर जाइए। और मिलते हैं हम लोग कल with new practice set, with new challenges, with new questions. Okay, thank you.